हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर की वीडियो बहुत दिनों बाद, है ना। चाइना लॉस इन दिवाली, नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस। ओके, तो देखते हैं भाई चाइना का दिवाली में कौन सा लॉस हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सारे चाइनीज़ माल का बहिष्कार हुआ है, ठीक है। और लोगों ने इस बार थोड़ा सा इको फ्रेंडली लाइट्स वगैरह लगाई हैं, है ना, और दियो वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस तो ऑफ कोर्स हुआ है, ठीक है। चाइना का माल यहाँ नहीं बिक रहा है, इसलिए तो देखते हैं भाई किस किस तरह से लॉस हुआ है, क्या क्या मतलब किस किस तरह से चाइना को हर तरफ से मार खानी पड़ रही है ना। और नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस, ये मतलब क्या मामला है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। देखिए, एशिया में दो गो पगला है सब, एक किंग जोंग, एक सी जिनपिंग। पहले किंग जोंग को समझते हैं क्या किया। इसको पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखा है परमाणु परीक्षण के कारण। तो इसके यहाँ फर्टिलाइजर की कमी हो गई, जिस वजह से खेती के में पैदावार बहुत गिर गया है। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से लाएगा? तो अपने देश के लोगों को कहा है कि डेली एक बोतल पेशाब करो और उस बोतल में रखे पेशाब को फर्टिलाइजर कारखाने में पहुंचाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन निकलता है शरीर से, उसमें 2% के पास उसमें यूरिया होता है। तो वो उस यूरिया से ये फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। अब इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है। इनके पास फूड क्राइसिस भी आने वाला है, खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। उत्तरी कोरिया में 2025 तक आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कोरोना आया तो इसने क्या किया, दुनिया ने बॉर्डर लॉक करने के बजाय इसने खुद का ही बॉर्डर लॉक कर दिया दूसरे को, क्योंकि इसके पास पता है कि हेल्थ सिस्टम है नहीं, दुनिया से व्यापार रहेगा तो वैसे भी इसको व्यापार करता कौन है, चाइना रूस से जो कुछ आता था, तो इसने ब्लॉक कर दिया अपने बॉर्डर को, जिस वजह से इसके यहाँ पैदावार पूरी तरह से गिर गया। विदेशों से अनाज नहीं आ पाया, फर्टिलाइजर नहीं आ पाया, और इस समय बाढ़ और वर्षा भी इसके यहाँ बहुत भयानक हो गया, जिस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ इतना बड़ा फूड क्राइसिस देखने को आ रहा है, जिस वजह से इसमें हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन ये परमाणु परीक्षण करते रहेगा और अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर बैन लगाते रहेंगे और यहाँ लोग मरेंगे क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से। लेकिन कोई तो निकाल यहाँ के लोगों की जान से ज्यादा परमाणु परीक्षण की जल्दी लगी हुई है। 1990 के दशक में 60,000 के आसपास लोग उत्तरी कोरिया में मारे गए थे। अब इसने कहा है कि 2025 तक पे हम अपने देश की जनता से कहा है कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 1990 से भी बुरा दिन देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया का। अब चाइना का समझते हैं दूसरा का पगला का, इसको होड़ लगा है कि दुनिया के जितने देश है उसको कब्जा लो। चाइना और रूस, एक अभी के वक्त में रूस चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका को प्रीफर कर रहा है, रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चाइना के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे नौसेना का। अब यहाँ पर है जापान, तो जापान में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये है जापान यहाँ पर। तो जापान का विवाद चाइना से भी है, जापान का विवाद रूस से भी है, जापान का साउथ कोरिया से भी है। तो ये एटलीस्ट इतना तो समझ में, जापान और उत्तरी कोरिया वाला भी है दूसरा। तो जापान का यहाँ किसी से नहीं जमता है। तो चाइना और जापान की जो रूस की नेवी थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी। अब जापान का ये ऊपर वाला द्वीप होक्काइडो है और ये नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आपको पता होगा जापान की राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्वेश्चन भी पूछता है होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका होन्शु द्वीप। और होक्काइडो और होन्शु के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है। इस समुद्र के पतला रास्ता को सुगारू जलसंधि कहते हैं। सुगारू जलसंधि, समुद्र के पतले रास्ता को जलसंधि कहते हैं, चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। जैसे भारत में देखे होंगे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, ये सब चीज। तो ये चैनल नहीं है, जलसंधि है। ये जलसंधि कॉमर्शियल जहाजों के लिए जापान परमिशन देता है कि यहाँ से कोई भी शिप वगैरह मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रूस और चाइना ने यहाँ पूरी नौसेना घुसा दिया इस जलसंधि से। और जहां पर यहाँ इस जलसंधि से पानी वाली जहाजें जाती थी, वहां पूरी अपने शिप लेके घुस गए सब। अब पूरा माहौल वहां पे इंटेंस कर दिए थे सब। पूरी समुद्र को ये लोग उधर पूरा मार्च आउट किया लोग 2 घंटे तक, जापान को डराने के लिए कि देखो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जापान को कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी सेफ्टी की टोटल जिम्मेदारी जो रहती है वो अमेरिका पे रहती है। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को कह रहा है यू मस्ट हैव टू इमर्ज, उन्हें मिलना ही पड़ेगा चाइना को, मतलब ताइवान को इसमें। अब ताइवान में क्या करते हैं ये लोग, आए दिन
अपना एयरफोर्स लेके घुस जाते हैं 2-3 जहाजों को, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 52 जहाज को लेके घुस गए। वहां देश में अफरा तफरी हो गया, इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी, लेकिन कोई दुनिया इसकी सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान के लिए लोग आगे आ जाते हैं। रीजन क्या है कि ताइवान का मतलब सिलिकॉन शील्ड पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, चाहे वो कैमरा है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां भी बैटरी से चलती है जो भी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें जो सिलिकॉन लगते हैं ये येलो कलर को, उन सारे सिलिकॉन का 70% अकेले इसका मार्केट जो है वो ताइवान देखता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर है उसमें जितना सिलिकॉन देखेंगे सब 90% चांस है कि सिलिकॉन वो ताइवान ही उसको देखता है। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान के लिए आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का, तो इस पूरी सिलिकॉन का जो इकोसिस्टम है उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा भी ताइवान को अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है F-16 जहाज। दुनिया के सबसे ज्यादा युद्धों में इसी ने लड़ाई लड़ा है। हालांकि अमेरिका का सबसे विश्वसनीय जहाज है F-16 और F-22 यहाँ पर, और चिनूक हेलीकॉप्टर। अतः अगर चाइना का कब्जा होता है ताइवान के ऊपर, तो ये सारे हथियार भी ऑटोमेटिक चाइना ले लेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने ले लिया है। तो अमेरिका भी इन्हें बचाने के लिए चला आता है, लेकिन बहुत सारे देश है जिन्हें बचाने कोई नहीं आता है, जैसे वियतनाम हो गया, भूटान वगैरह हो गया, उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। इसमें सबसे बुरा शिकार हो रहे हैं इसका वीगर। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत दोस्ती दिखाता है ना चाइना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का एक ऐप था कुरान ऐप, तो चाइना का इस साइड में सिंजियांग प्रांत है, यहाँ वीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों में लगभग 20 लाख मुसलमानों को यहाँ पर जेल में डाल रखा है। तो पाकिस्तान में बना वाला एक कुरान ऐप था, चाइना ने उस ऐप को हटवा दिया प्ले स्टोर से, वहां पे एप्पल स्टोर से हटवा दिया बिना किसी रीजन के। और इसके चाइना के इस एक्शन का पाकिस्तान में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। इसके अलावा चाइना वीगर मुसलमानों पे एक से एक नया प्रयोग कर रहा है। वीगर मुसलमानों से कह दिया कि आप अपने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दीजिएगा। इसका विरोध करने पर मस्जिद गिरा दिया गया, उसे सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया। हाय राम। जब चाइना इन वीगर मुसलमानों की किडनी, लंग्स, फेफड़ा निकाल के करोड़ों का व्यापार करने लगा वहां पर। अब इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, लेकिन अभी ये खबर शायद पाकिस्तान में नहीं गई, और गई भी तो किसी को हिम्मत थोड़ी कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर एक से एक काम कर देते हैं। अभी वीगर ये जो राज्य है ये है सिंजियांग, यहाँ पर वीगर मुस्लिम है। ये तिब्बत है, तिब्बत को तो इसने 1959 में ही कब्जा कर लिया। इसके पास ये जो छोटा सा जिंगहाई नाम को जो है क्विंगहाई, ये राज्य है किंगहाई। यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम है सिंजियांग के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, कहा कि चाइना में अगर रहना है तो चाइना की तरह दिखना होगा, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कीजिए। उसने कह दिया कि मस्जिद पर ये जो ऊंचे ऊंचे मीनार है, ये मीनार को तोड़ दीजिए। ये जो गुंबद है टॉम, इसे तोड़ दीजिए। ये मीनार नहीं होनी चाहिए, ये मेहराब जैसी आकृति ये सब नहीं रहनी चाहिए। तो चाइना इसको कह रहा है कि तोड़ दीजिए, और तोड़ मत दीजिए, इसने तोड़वा भी दिया। जैसे देखिए ये मस्जिद पहले ऐसी थी, इसका मीनार ये जो था इसमें से गायब कर दिया यहाँ पर से। इसके अलावा अंदर में देखिएगा यहाँ भी एक मीनार है, यहाँ से देखेंगे वो मीनार गायब कर दिया। यहाँ पर डिजाइन बनी है ये इस तरह मेहराब जैसा, इसने कहा इसको तोड़ो। चाइनीज परंपरा में बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेहराब जैसा इस टाइप का बना है, ये चाइना ने कहा कि ये सब का लिए बना रहे हो, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, चौकोर चौकोर बनाओ। देखिए पूरा सेम वही मस्जिद है, इसको चौकोर कर दिया। अभी पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको लोगों को चाइना से कोई मतलब नहीं। ये चोट्टा तभी चिल्लाएंगे चाहिए OIC वाले लोग, आप लोग को कुछ खबर लगा कि नहीं, आप लोग को कुछ ही सबका, लेकिन आप लोग को तो कुछ बोलना नहीं है। इन लोगों को केवल 2 जगह तकलीफ होती है, एक 370 हट गया कश्मीर, हाय कश्मीर, हाय कश्मीर, आएगो इजराइल फिलिस्तीन, बस फिलिस्तीन और कश्मीर में ही इनको समस्या दिखती है, बाकी इन्हें कहीं समस्या कुछ नहीं दिखता। दिक्कत ये नहीं है कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है, इनकी समस्या, लेकिन इसका मन बढ़ते जा रहा है। लोग मन बढ़ते जाएगा तो कुछ भी करते जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है। इस बार चाइना को समझ में आया है कि भारत में चाइना जो गलवान में पंगा ले रहा है वो बहुत महंगा पड़ गया। एक्चुअली इस बार दीपावली में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पटाखे वगैरह पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और विदेशी लाइट्स वगैरह को पिछले साल से ही लोग बहुत जागरूक है। इस बार भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश के लोगों का कि जो चाइना का बहुत बहिष्कार किए। कोई झालर मोती मत लगाएंगे। आपके इस अपील के जितने भारत में बहुत सारे लोग इसके लिए सामने आए, उसका आज रिजल्ट देखने को मिला है कि चाइना को इस बार जो है दीपावली पे 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। ओ भाई साहब, 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। अब समझ में आ रहा है? आओ ससुरे, गलवान घाटी में यहाँ पर यही होती है हम लोग के वीरों की जो शहादत हुई है
वहां पर देखे होंगे हमारे जो कर्नल साहब थे संतोष बाबू, ये उन लोग के लिए शहादत की श्रद्धांजलि। 50,000 करोड़ का इनको लॉस लग गया। अब बनाए ये लोग झालर मोती। इसको लग रहा है कि जब मन आप लोग भी कहते हैं भाई चाइनीज चीजों का प्रयोग ना करें, भारत में जो आप कोशिश करें कि दियों का प्रयोग करें। दीपावली लाइट वेट में कहा, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से घुसा दिया। कुम्हार के दिए रखे रात में, हम लोग बचपन में जब दीपावली में थे रात रात भर जगते थे लोग कि तुम्हारा दिया नहीं ना बुझा, तो दूसरे के दिया में से तेल उठा के अपने दिया में डाल देते थे। तो दीपावली दियों का त्योहार है। लाइट झालर मोती मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लिए इसमें घुसा दिए। ले आना भी है मॉडर्न तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करें, न कि चाइनीज का। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका, ये बहुत जल्दी ले लेगा, आपका जीडी वगैरह लेगा। इसका टॉनिक बैच जो है वो 15 दिन का ही उसकी वैलिडिटी होती है। 15 दिन में ही सबको समेट दिया जाता है। उसमें 2-3 दिन हो भी गया आप लोग का, तो उसमें जो लोग इनरोल नहीं है उस इनरोल हो जाएंगे। बहुत ही मिनिमम उसका फी रखा गया है, एकदम 150। वहाँ पे जिन लोग जीडी में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो रिवाइज करने में लगभग उसमें 2,500 से 3,000 क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट वगैरह सब रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद सर। यार इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में सर ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है ना। जैसे जो नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस हो रहा है, एक तो यार ये किम जोंग उन, इसे कोई हटाओ भाई, इसे कोई हटाओ प्लीज़ यार। वो बेचारे देश के मतलब वासी जो है, जितने भी लोग हैं वहाँ के, कितनी बड़ी समस्या से गुजरने वाले हैं। उसे उनकी भुखमरी से कोई मतलब नहीं है, उनके खाने पीने, उनकी सुख सुविधाओं से उनसे कोई मतलब, उनकी बेसिक नीड से उनसे कोई मतलब नहीं है। उसे परमाणु परीक्षण करना है, किस लिए मतलब किस लिए करना है, ताकि और देशों से जीत सके। अबे गधे की औलाद, जब खुद मतलब मर जाएंगे पूरे देश के लोग, तो तू दूसरे देशों से जीत के क्या कर लेगा साला तानाशाह। मतलब खुद रोज के रोज इतने ज़्यादा ये पकवान खाता है। अगर आपको किम जोंग उन की जो लाइफस्टाइल है, जो रोज जीता है, उस पर रिएक्शन चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर लेकर आऊँगी, ठीक है। और देखेंगे साथ मिलकर सब लोग, ठीक है, कि कैसे इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन उसके जो देश के लोग हैं वो एकदम मतलब एकदम भिखारी की जीवन जी रहे हैं। ऐसा है, जो उसके तलवे चाटता है वो सुखी है, बाकी जो ईमानदारी से अगर अपना काम करना चाहता है, केवल अपने परिवार के लिए पेट पालना चाहता है, तो वो भैया भूखों मर रहा है वहाँ पे। ऐसा है कुछ, ठीक है। फूड क्राइसिस इतना बड़ा आने वाला है, और उसने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि भैया फूड क्राइसिस आने वाला है, तो तैयार हो जाओ। कहाँ से तैयार हो जाएंगे, कैसे तैयार हो जाएंगे हैं। और ऊपर से कह दिया, मतलब खाने को है नहीं, पीने को है नहीं वहाँ पर कुछ भी, है ना। और एक बोतल उन्हें सूसू चाहिए ताकि वो फर्टिलाइजर बना सकें। अबे हद है यार, मतलब क्या है ये। मतलब इस बेचारे देश को, नॉर्थ कोरिया को, इस तानाशाह से कब मुक्ति मिलेगी पता नहीं, मतलब कब मुक्ति मिलेगी। आ जाते हैं अब चाइना पर, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि भैया भारत भी इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक, जो तुम उनसे पंगा ले रहे हो। गलवान घाटी में जो कुछ भी तुमने किया है, ठीक है, उसका मतलब बड़ा ही अच्छा करारा जवाब मिला है, उन्हें तमाचा मिला है। 50,000 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट यार, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसे ही अगर यूनिटी में, देखो यहाँ पर दिखती है कि यार यूनिटी में रहने का फ़ायदा क्या होता है। अगर एक साथ मिल के किसी चीज़ का बहिष्कार करेंगे आप, तो मतलब उस पर असर दिखेगा, है ना, उसका असर दिखेगा। तो दिख रहा है चाइना को, अब समझ में आया होगा कि हाँ भैया इतना पंगा लेना, अपने मनमानी करनी यहाँ पे थोड़ा भारी पड़ सकती है ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि वो मस्जिद तोड़ के मतलब उसने एकदम बदल दिया। तुम लोग तो यार वही काम कर रहे हो वो जो महमूद गजनवी और गजनी ने किया था, है ना, कि मतलब मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दो। और तुमने तो वो मस्जिद तोड़ के क्या बोलते हैं, वो अपने हिसाब से उसे बना दिया। भाई वो उनका मतलब लीगल राइट है, वो उनका इस्लामिक राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने मंदिर मस्जिद या किसी भी चीज़ को सजा सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ से। उनका वो पुश्तैनी एक वो है, कल्चर है। अगर तुम कल्चर को ही मिटा दोगे तो फिर बचेगा क्या उसमें, है ना। तो हद है यार, मतलब बिल्कुल उसे तोड़ के एकदम वैसा चाइनीज़ सी बिल्डिंग बना दी, मतलब चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से। आप अपनी कल्चरल जो बिल्डिंग्स हैं वो बढ़ाइए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन दूसरों के कल्चर पर अटैक क्यों करना है भाई। मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। और दूसरी बात जो चाइना ये कर रहा है ताइवान
के ऊपर मतलब हमले पे हमला किया जा रहा है, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो सिलिकॉन बेस्ड वो सिलिकॉन जो यहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाला, ठीक है, तो वो अगर इसके अंडर आ गया तो पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका कब्जा हो जाएगा चाइना का, मतलब चाइना का कब्जा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और साथ देना चाहिए सभी देशों को मिलकर एक साथ ताइवान का। जापान की बात करें भाई साहब, जापान की जल संधि में वो लेके सेना घुस गए। भाई एक तो यार होता है कि आपसी वो भाईचारा बनाए रखना, ठीक है, और एक होता है ज़बरदस्ती उंगलबाजी करते रहना, तो ये वो चल रहा है। और जापान कोई कमज़ोर देश तो है नहीं, फुल्ली डेवलप्ड देश है, अगर उसने पलटवार किया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। और बस यार यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यार, मैं प्रे कर रही हूँ नॉर्थ कोरिया का जो फूड क्राइसिस है वो किसी तरह उसमें लोग सरवाइव कर लें, है ना। और जो चाइना जो ये अपने पैर पसार रहा है हर तरफ, ठीक, तो ये भी अपनी औकात में रहना सीख जाएं, हैसियत में रहना सीख जाएं। और जो भी मतलब इस्लामिक कल्चर के लोग हैं जो भी ऐसे गए, उन्हें मिलकर इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। वो शक्तिशाली देश है मान सकते हैं, लेकिन अगर तुम मिलकर मतलब एक वो सवाल उठाओगे तो उसका जवाब उसे देना पड़ेगा, है ना। तो बस यार यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।